ठीक है, देखिए फिर हम दोबारा से क्लास में जब स्टार्ट हो रही है तो मैंने इस समय जो चैप्टर लिया है वो विद्युत रसायन लिया है, क्योंकि इससे बच्चों को काफ़ी डर रहता है न्यूमेरिकल से। तो जैसे कि आपने देखा मैंने ये क्वेश्चन लिखा है सर आ रहा है तो आपको मैंने ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो जैसे इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी सेल के विद्युत दाब पर ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, और दूसरा पार्ट है इसका निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। और जो सेल आपको रखा बेटे वो ये है, अरे इधर देखिए, बात मत करिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसका जो आपको वैल्यू दे रखी है वो ये है, देखिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ अभी, बातें मत करो ना भाई, आप लोगों को समझा दिया एक बार। तो इसमें देखिए ये आपको वैल्यू दे रखी है Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट और E देखिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा पहले आप ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होता है बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं होगा मैं करके दिखाऊंगा जी, आप ट्राई करिए, अब बातें नहीं करेंगे। करिए जरा। करिए बेटे करिए जल्दी क्वेश्चन, इस तरह मैं डिस्कस करूंगा और इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान रखिए। नहीं होगा मैं समझाऊंगा पर आप ट्राई करके
गलती तो करेंगे, करिए आप ट्राई करिए। देखिए कर पा रहे सब अच्छी बात है, करिए। आपको कितना आ रहा है? बताओ बताओ। 0.46। अब देखिए एक बार मैं समझाता हूँ। अब बातें मत करिए। देखिए ये सेल आपको दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको ये वैल्यू दे रखी है। अब बेटे बातें मत करो, देखो सुन रहे हो। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल को हम लिखेंगे कैसे। तो ये वाला हिस्सा हम ऐसे है कि CU से क्या बन रहा है 2+, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा क्या है AG+ से क्या बन रहा है AG, ठीक है। अब आप देखिए CU से CU+ बन रहा है तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और Ag+ से Ag बन रहा है तो इसका क्या हो रहा है अपचयन। वेरी गुड, अपचयन। ठीक है। अब आपने देखा कि ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अब हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक। वो हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रो ऑफ किसका कैथोड माइनस एनोड, ये करते हैं। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं स्लाइड में समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या इस अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं ना,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Cu से अलग अलग करेंगे रिएक्शन। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यह अभिक्रिया फर्स्ट। Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो क्या बनाया होगा, Ag। क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं ना, ये अभिक्रिया है सेकंड। तो अभिक्रिया इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से और जोड़ दो। भाई आप लोग क्यों बातें कर रहे हो? Cu से ये आ गया 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर CO2 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया Cu 2Ag प्लस बराबर 2Ag। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, दोनों के अपचयन दे रखे हैं, अपचयन विभव दे रखे हैं। क्योंकि आप देखिए इधर Cu पहले है प्लस और नॉर्मल Cu प्लस पहले और Cu बाद में, ऐसे Ag प्लस पहले है Ag बाद में, तो इनके दोनों के हमें अपचयन विभव दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है वो कैथोड हो जाता है और जिसका अपचयन विभव, ठीक है, यानी अब आपने ये भी देख लिया कि जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है, कैथोड, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, एनोड। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड को कितना दे रखा है, 0.80 माइनस प्लस 0.34, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 0.80 माइनस 0.34 0.46 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें सारी चीजें आ जाए, चालकता, विशेष चालकता, विशेष, ठीक है, वो क्वेश्चन लेंगे। जल्दी नोट करिए, 2-3 मिनट दे रहा हूं अभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। मोल पर लीटर NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर
विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इसकी प्रतिरोधकता चालकता चालकता व मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है जो विद्युत रसायन से है, इसमें आपकी मोलर चालकता, प्रतिरोधकता और चालकता पूछी है और मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको ट्राई करिए, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन से आपके लगभग आधा चैप्टर इसका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जरा नोट करिए इसे और ट्राई करिए इसको, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। जल्दी करो। करिए जल्दी, आप लोग करिए जल्दी, ट्राई करिए फटाफट, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसे। देखो ये क्वेश्चन
करने से पहले आपको इनके सूत्र याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद हैं तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छा ही बताइए कि प्रतिरोधकता का क्या सूत्र है? तो प्रतिरोध है रो। वेरी गुड, चलो वो बताते हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर में हम पहले शुरुआत करते हैं सूत्रों की। सुनो बातें मत करो बेटे, रिकॉर्डिंग चल रही है। कर क्या रहे हो तुम लोग? अरे तुम भी जा रही हो उसमें, रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, कैमरे के अंदर दिख रहा है। इतनी देर से समझा रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आके सबकी क्लास लगाएंगी, सबका नाम जाएगा। सुनो एक मिनट, मैं आपको सूत्र लिख रहा हूँ और सूत्र लिख के आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता यानी रो। आप ये जानते हैं बेटा R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। तो R इंटू A अपॉन L बराबर क्या होगा? रो। एक तो आपको ये निकालनी है। R यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध। A क्या है? एरिया। L क्या है? वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। व्यास दे रखा है डायमीटर, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तो मैंने हिंट ये दे दिया आपको, ट्राई आप लोग करेंगे। हाँ नहीं करा तो फिर मैं कुछ सॉल्व करूंगा। दूसरा आ रहा है विचालकता। चालकता क्या होती है? कप्पा। और चालकता होती है 1/रो। यानी जो आपका ये आएगा वो आपकी क्या जाएगी? चालकता। ऐसे ही बेटा मोलर चालकता होती है ये होती है। तो इसका सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 मोलरता। अब मैंने आपको तीनों सूत्र बता दिए हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग पहले ट्राई करिए। नहीं होगा फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो आप उससे देखेंगे कि हम कितना सही कर रहे थे, कितना गलत कर रहे थे। नहीं कोई नहीं करना, चेंज कुछ मत करिए। सेंटीमीटर की डिजिट सेंटीमीटर में रखिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं ये रब कर दूंगा, फिर मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नोट करने के बाद आप ट्राई करेंगे क्या क्या दे रखा है, फिर एक एक चीज हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, फिर ये, फिर ये। पर मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें।
ये तो कर दो फॉर्मूले नोट कर लो बेटे, फिर मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा। एक सॉल्व कर दूंगा तो बाकी दो अपने आप कर लोगे आप, बस मुझे एक सॉल्व करना है। तो पहले आप इसके फॉर्मूले नोट कर लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ। देखिए हम पहले प्रतिरोधकता निकालेंगे। तो हमने क्या क्या दे रखा है, जो मोलरता दे रखी है वो हम लिखेंगे। व्यास हमें दे रखी है, डायमीटर वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो हम इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस यानी व्यास डिवाइड बाय 2 यानी 1 सेंटीमीटर। अब हमसे एरिया क्या होता है, तो कितना आ गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको दे रखी है लंबाई L, तो कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिरोध कितना दे रखा है, वेरी गुड 5.55 into 10 to power 3 ओम। आपको मैंने सूत्र बताया, रो बराबर क्या होता है RA अपॉन L। R कितना है, A है 100। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा इसको बताइए जरा, सॉल्व करिए। जो भी सॉल्व करोगे वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। जब ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, वही से 2 जीरो हो गए, ठीक है। ये 55 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो हम आगे और सॉल्व करेंगे। 55 into 3.14, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी आता है इसी से आगे फिर आप करेंगे भाई, क्योंकि डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अब इससे आप अगले वाले को ट्राई करिए, इससे वो निकालिए, ये हाँ पप्पा निकालिए चालकता, और फिर मोटर चालकता निकालिए। तो इसका आंसर यही होगा सर, 1 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो ये क्या होगा